हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। जैसे कि हम लोग उत्तराखंड हाई कोर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग क्या आते हैं, ज्योग्राफी का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिससे अक्सर सवाल बनते हैं, यानी कि भारत के पर्वत, ठीक है। इससे जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQs हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस टाइप के सवाल आते रहते हैं और किस टाइप से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी भी यूज़फुल लगती है तो आप लोग उसे शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक, और लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आज के टॉपिक में कि भारत के पर्वतों से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो, पहला ये क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो देखो, उत्तरी सीमा पर कौन है? हमारा हिमालय है, ठीक है ना। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो बताओ किसका मुख्य प्रकार है? तो ये वलित पर्वत का एक मुख्य प्रकार है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो बताओ भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखो, अब ये पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी तो क्या है? आपकी गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि आपकी किसकी पार्ट है? जो आपके ट्रांस हिमालयस है उसका पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन जो आपके भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी है तो वो है आपकी, आप बताइए अगर आपको किसी को पता है तो, ये है आपके कंचनजंगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस, कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपको क्या बताना है? राइट आंसर आपका वो है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक। और भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो देखो, नवीनतम श्रेणी कौन सी हमारी है? ऑब्वियस सी बात है, हिमालय है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो देखो, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है हमारा, अगर हम बात करें तो आप बताओ। इसके अंदर जो चार ऑप्शन हमारे 6 के अंदर देखिए, चार ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमारे? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो हमारा वो भारत के अंदर क्या आते हैं? आपकी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा गॉडविन ऑस्टिन है वो पाकिस्तान यानी POK वाले एरियाज़ में आता है, इस वजह से इसमें यहाँ पर आंसर को कंचनजंगा मान के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में भी वो दिया नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो बताओ असम में कौन सी आपकी कंचनजंगा है, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? तो बताओ तो किससे हो रखी है? ये आपको सबको मालूम होगा कि ये आपको तैतीस सागर के उससे क्या आते हैं हुआ है आपका। हिमालय पाद यानी कि फुट हिल रीजन्स जो है निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि क्या आते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं शिवालिक, ठीक है। शिवालिक रेंज पात वाले जो एरिया होते हैं, मतलब कि जो आपका फुटी रीजन यानी जो नीचे की ओर आता है, हिमालय से ऊपर से नीचे की ओर जो आता है रीजन, उसको शिवालिक कहते हैं। नंदा देवी स्थित है। बताओ नंदा देवी कहाँ पर स्थित है हमारा? तो नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर, ये तो बेसिक सवाल है। बद्रीनाथ अवस्थित है, बताओ तो कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालय में है, ठीक। और अगर हम नेक्स्ट देखो, ये सवाल हमारा देखो पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, हाँ रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है? तो अब देखो, पंजाब हिमालय कुमाऊं हिमालय की बात कर रहा है, तो देखो ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद होना चाहिए। इसका क्रम क्या है तो पहले हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा जो आता है पंजाब हिमालय से आता है, ठीक। तो पंजाब कहाँ से कहाँ तक आएगा अगर हम बात करें तो देखो, सिंधु से सतलज, ठीक है। सिंधु से लेकर आपका सतलज तक, ठीक है। सिंधु से सतलज तक क्या आएगा? पंजाब आएगा हमारा, ठीक। और उसके बाद आपका क्या आता है? सतलज से काली तक, यानी इससे काली तक कौन सा आएगा हमारा? कुमाऊं वाला आएगा, ठीक है। फिर देखो पंजाब, फिर कुमाऊं आएगा, फिर नेपाल वाला आएगा, फिर असम आएगा। नेपाल देखो कहाँ से आएगा? काली से आएगा ना आपका। तो काली से तीस्ता कौन सा होगा हमारा? नेपाल हिमालय से होगा। फिर असम वाले में देखो, जो आपका तीस्ता है उससे आगे बढ़ जाओ तो तीस्ता से दियांग तक आपका कौन सा आएगा? तो वो आएगा हमारा असम हिमालय, ठीक है। तो ये आपको ऐसे क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, कहीं कन्फ्यूज़ नहीं होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। देखो, हिमालय में हिमरेखा यानी स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। तो बताओ जो हमारे स्नो लाइन होती है वो किसके बीच में होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, ठीक है। ये उसकी बिल्कुल क्या होती है? स्नो लाइन होती है, ठीक हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो बताओ इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारा? तो ये है हमारा गॉडविन ऑस्टिन, जो आपके वो दूसरी सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो बताओ काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है हमारा? तो वो है हमारा कृष्णगिरी, ठीक है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बताओ, ये भी देखो कितना सही सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? दून घाटियाँ कहते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा
लघु श्रेणियों के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग जैसी जगह है ना, तो वहाँ पे मर्ग कहते हैं। ठीक है। बुग्याल उग्याल जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले एरियाज में कहा जाता है। ठीक है ना। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो देखो उत्तराखंड वाला क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पर। ठीक है। बुग्याल और प्यार कहाँ कहा जाता है? उत्तराखंड के अंदर कहा जाता है। ठीक है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज से काली तक का पूछा है। देखो सतलज से काली तक का हमने क्या बताया था? अभी बताया था ना, कुमाऊं हिमालयन से काली से तीस्ता तक के नदियों के बीच में कौन सा? देखो काली से तीस्ता क्या बोला था हमने कि नेपाल वाला है। ठीक। देखो अलग अलग सवाल भी आ गया इसमें। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? देखो बताओ। अभी ये देखो कितना आसान सवाल है। सागर माथा किसे कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागर माथा। कहाँ पर कहते हैं? तो ये हमारा कहाँ पे कहते हैं? ये नेपाल के अंदर कहते हैं। ठीक। ये आपको मालूम होना चाहिए था। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो ये दोनों लोग थे जिन्होंने क्या था, सबसे पहले आपका वो माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, मतलब उस पर चढ़े थे। तो इन्होंने किस वर्ष किया है ये आपको बताना है। ठीक है। तो इन्होंने किया था 1953 में। ठीक है। नंदा देवी चोटी है। तो देखो नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? हमारे कुमाऊं हिमालय में है ना। ठीक है ना। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानायोमा। ठीक है। आराकानायोमा की बात कर रहे हैं ये। तो ये बताओ कहाँ पर है? तो ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो आपका थाईलैंड के अंदर है। ठीक है। आपका ये थाईलैंड के वहाँ पर है। ये जो हमारा म्यांमार वाला रीजन है, वहाँ से आराकानायोमा वाला जो एरिया है थाईलैंड के साइड में, यहाँ से आ जाता है नीचे की ओर आते रहती है वो श्रेणी पूरी की पूरी। ठीक है। वही वाला जो एरिया है उसी को ही बोलते हैं। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा? तो देखो जम्मू कश्मीर में स्थित बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में आपको डायरेक्टली ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि कौन सी श्रेणी पहले आती है कौन सी बाद में आती है। बिल्कुल आपको बिल्कुल क्रोनोलॉजी को भूलना ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी काराकोरम। ठीक। तो पहले आएगी आपकी काराकोरम, फिर आएगी लद्दाख। ठीक। फिर लद्दाख के बाद आएगी आपकी जास्कर, और फिर उसके बाद क्या आती है हमारी? उसके बाद आती है हमारी पीर पांजाल। ठीक। तो ये KLJP ऐसे करके कुछ भी याद कर सकते हो आप, जैसे आपकी इच्छा हो याद करने की वैसे आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है ना। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो बताओ। अभी हमने बात करी भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो अब इसमें गॉडविन ऑस्टिन का नाम भी दिया है, कंचनजंगा का भी नाम दे रखा है। तो अब इसमें क्या राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग? इसमें आप लगाओगे गॉडविन ऑस्टिन को, क्योंकि हमारा POK के अंदर भले ही है लेकिन हम तो उसे अपना हिस्सा मानते हैं ना, इसलिए। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित अवस्थित है। तो बताओ कुल्लू घाटी कहाँ पर है? ठीक है ना। तो देखो कुल्लू घाटी जो हमारी वो धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो देखो उत्तराखंड में जो सबसे ऊंचा है वो तो नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो बताओ किस एज में हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण? तो हम बताएंगे इसका निर्माण जो हुआ सेनोजोइक में हो रखा है। ठीक है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। ठीक। हाँ असम, सॉरी मैंने लग रहा है यहाँ पे गलती कर दी है। असम में नहीं होना चाहिए ये। असम में कैसे हो सकता है? तो ये आपका सिक्किम में होगा। अगर मैंने इससे पहले भी कुछ करा है तो वो शायद फ्लो में हो गया होगा, क्योंकि सिक्किम है इसका राइट आंसर, क्योंकि सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है ना। ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी, आप लोग खुद से समझदार हैं, इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो बताओ इसमें सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखो हमारी जो इसमें सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है ना वो है आपके अरावली। ठीक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो देखो सिर्फ एक ही राज्य की बात कर रहा है कि और कहीं भी नहीं फैली, सिर्फ एक ही राज्य के अंदर है। तो उसका राइट आंसर है हमारा अजंता की जो पहाड़ियाँ हैं वो सिर्फ क्या थे, एक ही राज्य के अंदर है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? देखो सबसे प्राचीन की बात कर रहा है या फिर सबसे पुरानी की बात करें, अगर हमसे ऐसा कुछ भी पूछता है तो वो अरावली होगी। ठीक है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? देखो अरावली पर्वत जो है ना हमारी, उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका गुरु शिखर। ठीक। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट क्या है? तो आप बता सकते हैं कि पश्चिमी घाट क्या होना चाहिए, बताओ। अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट हमारा क्या होना चाहिए? एक भ्रंश का आकार है। ठीक। ये क्या है आपका? एक भ्रंश का आकार है। ठीक है ना। क्या है आपका? भ्रंश का आकार है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो बताओ सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो आपका जाना जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है।
और प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। देखो प्रायद्वीपीय की बात कर रहे हैं यानी कि नीचे वाले एरियाज में, कोस्टल एरियाज की बात कर रहा है, तो इसमें सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है आपकी? ये देखो, ये सवाल नीचे से साउथ से हर बार पूछे जाते हैं और ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए कि अनाईमुड़ी जो सबसे ऊंची चोटी उसकी सेकंड नंबर पर महेंद्रगिरी आती है ऊपर। ये किधर है? ये पूर्वी घाट में है, ठीक है ना। अनाईमुड़ी किधर है? पश्चिमी घाट में है, ठीक है। तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सम्मिलन स्थल है, तो मतलब नीलगिरी के पहाड़ियों में देखो ये मिल जाती हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है पेपरों के अंदर भी, ठीक। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों में कौन सी हैं? अब देखो इसमें सबसे पूछा गया है कि सबसे दक्षिणी भाग में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो देखो अनाईमली से कार्डेमम, नीलगिरी, ये सारी की सारी हैं, ठीक, सबसे दक्षिण भाग में स्थित हैं। अब ये इसमें जो सवाल पूछा गया है वो ये कहा गया है कि सबसे दक्षिणी भाग में स्थित कौन सी है, तो सबसे दक्षिणी वाली अगर हम बात करें इसमें तो वो होगी आपके कार्डेमम, ठीक है। वैसे तो ये सारी के सारे क्या है? दक्षिण में ही हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है, तो देखो पूर्वी घाट जो मतलब हमारी श्रेणी है उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका महेंद्रगिरी। वैसे ये सेकंड नंबर पे आ चुका है अब, ठीक है, अगर जहाँ तक मुझे याद है, तो आप लोग इसका फर्स्ट वाला देख लेंगे खुद से। महेंद्रगिरी जहाँ तक मुझे याद है कि इसे सेकंड नंबर पे अब रख लिया गया है, लेकिन क्योंकि जो आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग वो महेंद्रगिरी होगा, ठीक। कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो देखो कार्डमम कहाँ पर होगी? हमारी सबसे जो लास्ट वाली जगह है वो यानी कि केरला के अंदर ही होगी अभी से, ठीक है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गिरनार की कहाँ पर होंगी? गुजरात के अंदर होंगी। गारो खासी और जयंती की पहाड़ी कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मेघालय में होंगी, ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो बताओ सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये देखो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया, ये है नाईमुड़ी है, ठीक। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। तो देखो जो भारत और क्या आता है आपका म्यांमार के बीच में करता है, ठीक है, अलग, तो उसका नाम है आपका खासी पटकोई तथा अराकॉन योमा, ठीक है। ये जो है यहाँ पर आता है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर देखो इसमें कोई क्वेश्चन में कोई गड़बड़ होती है ना, अगर कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ किसी जगह पर गलत बता दिया तो वो ह्यूमन एरर हो सकता है, बट आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल सटीक और सही हो, गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग भरोसा रखिए, बस जिसमें मैं खुद से कहता हूँ कि हाँ इसमें थोड़ा सा डाउट है तो उसमें आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं वैसे खुद ही बता देता हूँ अगर जिसमें मुझे डाउट होता है, ऐसा कभी नहीं करता हूँ मैं कि मुझे सही आंसर ना पता और मैं कुछ भी बता दूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह से वो सही हो। मैं 3-4 जगह वेरीफाई करने के बाद ही आप लोगों को आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इन्होंने बोला है महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम लगाना है। देखो तो इसका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम लगाना है, तो इसका जो क्रम लगेगा ना वो लगेगा, पहला महादेव की पहाड़ियाँ आती हैं, ठीक, फिर आपका क्या आता है, फिर आता है आपका सतपुड़ा रेंजेस आती हैं, फिर उसके बाद आता है सह्याद्री। देखो वैसे भी आइडिया था हमें कि सह्याद्री वाली तो लास्ट में आनी थी, ठीक है। सतपुड़ा हमारे मध्य प्रदेश वाले रीजन में है और महादेव की पहाड़ियाँ जो है वो झारखंड वाले साइड में बढ़ती हैं थोड़ी सी, तो उससे भी आइडिया लग सकता था, ठीक। तो देखो ये हो गया, इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी, ठीक है। छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखो छोटा नागपुर की अगर हम बात करें तो उसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है हमारी क्या है? पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ जो छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है ना। ओके, धूपगढ़ चोटी स्थित है। देखो धूपगढ़ आपके कहाँ पर स्थित है, तो अगर धूपगढ़ की बात करें तो हमको सतपुड़ा रेंज में स्थित है, ठीक है ना। अरावली स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? देखो अरावली की बात कर रहे हैं हम, तो अरावली कहाँ पर है? आपके राजस्थान के अंदर है ना। नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? देखो अभी बात करिए हमने, सिक्किम के अंदर स्थित है। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में तो कौन सी द्वितीय सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर है? तो देखो अगर K2 के बाद अगर हम बात करते हैं तो कंचनजंगा है, ठीक। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो देखो 8,848 दिया हुआ है, अब 8,850 हो चुका है आई थिंक। कोडाइकल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो बताओ कोडाइकल कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह है हमारा पालनीपुर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला केस कितना फेमस हो रखा था, तो आप लोगों को वैसे भी आइडिया होगा कि ये केरल के अंदर है, ठीक। उत्तर से पश्चिम पर्वत है, तो उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। देखो उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं ना, तो उत्तर पश्चिम किधर का हुआ हमारा, ठीक है। तो हमारा उत्तर पश्चिम ये वाला जो इस साइड वाला एरिया वो हुआ, ठीक है, जो हमारा इंडिया है इधर को
इसके इस साइड वाला एरिया जो होगा उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है। इधर वाला एरिया पूर्व का होता है, इधर वाला वेस्ट का होता है, ठीक। तो ये नॉर्थ है, तो इस साइड वाला एरिया होगा ना। तो उत्तर पश्चिम में बताओ कौन सा वाला होगा। अरावली होगी, विंध्याचल होगी, हिंदू कुश होगा, या देखो हिंदू कुश जो पर्वत है ये आपको पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरावली वाला, ठीक। ये तो पाकिस्तान वाले में, ये तो पूरी साइड नॉर्थ में आ गया, ठीक है। और ये आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट में आ गया, ठीक है। और विंध्याचल तो आपको पता ही है, और सतपुड़ा मिडल में है, ठीक है। तो ये हो गया। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो देखो गुरु शिखर की अगर हम बात करें तो कौन से राज्य में स्थित होनी चाहिए गुरु शिखर। अभी देखो ये अभी हमने निकाला था ना थोड़ी देर पहले। अगर इसमें क्या आता है पर्वतों का एकदम से आपको मैप चाहिए तो मैं मैप, ये सारी जो चोटियाँ हैं उनका एक मैप भी डाल दूंगा PDF के अंदर, आप लोग उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। रिवीजन के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, ओके। अगर आप लोग बोलोगे मैसेज करके तो मैं कर दूंगा, ठीक है। गुरु शिखर जो है हमारी वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में किसी अरावली की है ना, अरावली की चोटी पे ही है, अरावली की मतलब पहाड़ियों पर है, ठीक। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। तो बताओ शिवराय वाली कहाँ पर अवस्थित है हमारी। तो वह है आपकी तमिलनाडु में, ठीक। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। आज हम 60 क्वेश्चन ही करते हैं इसमें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव सही लग रहा है तो आप इंटरवल क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।